नमस्कार। आज हम बनाएंगे करेले का अचार। पहले हमने करेले का अचार कच्चे आम के साथ बनाया था, लेकिन आम हमेशा मिलते नहीं हैं। आज हम बना रहे हैं करेले का अचार बिना आम के। इसमें हम थोड़े ज़्यादा मसालों का यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा। तो शुरू करते हैं बनाना। 250 ग्राम करेले ले लिए हैं। अच्छे तरीके से धोकर इन्हें सुखा लिया है। तो अब इन्हें काट लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे से काट कर हटा देंगे। लगभग आधा सेंटीमीटर मोटे गोल गोल टुकड़े काट ले रहे हैं। आप चाहें तो लंबे टुकड़े भी बना सकते हैं। और ये जो करेले हैं बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए या फिर बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मीडियम साइज़ के करेले अच्छी वैरायटी के ले लीजिए। ये सारे करेले काट लिए। अब इन्हें एक प्याले में डाल देते हैं। इनमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और अच्छे तरीके से मिला देंगे। इन्हें ढककर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। करेले से कड़वा जूस बाहर आ जाएगा। करेलों को हमने नमक लगाकर 1 घंटे पहले रखा था और हम देखें इनका पानी अलग हो रहा है, तो इन्हें हम छान लेते हैं। 5 मिनट रखे रहने देते हैं ताकि ये अच्छे से निचुड़ जाए। करेले को हमने छान लिया, ये कड़वा जूस अलग हो गया है। अब हम इन्हें सुखाएंगे। तो ये ट्रे के ऊपर हमने एक कपड़ा बिछा लिया है। करेले के पीसेस को इस तरीके से एक एक करके कपड़े के ऊपर लगा देंगे। इसे हम 1 घंटे धूप में रख के सुखा लेंगे या फिर पंखे के नीचे 2 घंटे रखकर सुखा लेंगे। करेले हमने 2 घंटे पंखे की हवा में रखकर ले लिए हैं और हम इन्हें देखें तो एकदम ड्राई हो गए हैं। ये ऐसे ही करेले चाहिए हमें। और अब हम अचार बनाने के लिए मसाले बनाते हैं। पैन गरम कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून सौंफ, 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। इनसे अच्छी सी खुशबू निकलने लग जाए। मसालों का टेस्ट भूनने से अच्छा हो जाता है। और फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे इसके लिए। इन्हें 2 मिनट भून लिया है हमने और इनसे अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये 3 टेबल स्पून पीली सरसों, थोड़ा सा भूनेंगे इन्हें, और 1 पिंच हींग और ये 15-20 काली मिर्च। इन्हें चलाते हुए 1 मिनट और भून लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम, क्योंकि मसाले ज़्यादा बिल्कुल नहीं भुनने चाहिए। मसाले भुनकर तैयार हो गए। इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। मसाले जार में डाल देते हैं और इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। ये दरदरे मसाले पीसकर तैयार कर लिए हमने। अब अचार के लिए सरसों का तेल गरम करते हैं। ये आधा कप ऑयल ले लिया हमने और इसे अच्छा गरम कर लेते हैं धुआं उठने तक। इससे तेल की जो बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाती है और नमी वगैरह हो वो भी ख़त्म हो जाती है। ऑयल में धुआं उठने लगा है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऑयल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया है। इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल देते हैं और अब ये करेले इन्हें हम गरम तेल में मिक्स कर लेते हैं। ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये जो मसाले पीसे थे हमने और थोड़े से पिसे हुए मसाले, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इनसे अचार में थोड़ा सा तीखापन आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। 1 छोटी चम्मच नमक हमने पहले डाला था और 1 अभी डाल दिया। 1 छोटी चम्मच काला नमक, इससे भी अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आधा छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। मसाले हमने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। इनसे करेले का अचार बहुत अच्छा बनेगा। ये मसाले करेले के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं प्याले में। ये हमने 2 नींबू ले लिए हैं काट कर। इसका रस हम अचार में डालेंगे। पहले हमने अचार को खट्टा करने के लिए कच्चा आम डाला था, लेकिन कच्चा आम हमेशा मिलता नहीं है। तो मुझसे आप लोग बार बार बोल रहे थे कि कच्चा आम नहीं मिलता। तो अभी हम बना रहे हैं नींबू से अचार। और ये लिया है हमने 2 टेबल स्पून सिरका।
सिरका कोई भी लिया जा सकता है, किराने की दुकान पे इजीली मिल जाता है। चाउमीन वाला सिरका बोल के ले सकते हैं। सिरके से अचार का टेस्ट अच्छा होता है और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इन्हें हम अच्छे तरीके से मिला देते हैं और अब इस अचार को ढक करके रख देते हैं। धूप में रख दें आप 2 दिन के लिए, और धूप नहीं है तो रूम के अंदर ही रहने दें। तो मिलते हैं फिर 3 दिन के बाद। सारे मसाले करेले में एब्जॉर्ब हो गए, अचार बनके तैयार हो गया। और इसमें हमें थोड़ा तेल कम लग रहा था क्योंकि मसालों ने तेल को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो हमने 1/4 कप तेल इसमें डाल दिया और बहुत ही खुशबू वाला टेस्टी अचार बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी कांच के कंटेनर, चीनी मिट्टी के कंटेनर या फिर फूड ग्रेड कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। जिस कंटेनर में आप अचार भर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लें और अच्छे से सुखा लें, उसमें कैसी भी नमी नहीं रहनी चाहिए। और जब अचार को खाने के लिए निकालें तो सूखी चम्मच और सूखे हाथों से निकालें। इस अचार को आप साल भर से भी ज़्यादा रखकर खा सकते हैं। तो आप ये करेले का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।